पंजाब असम्बली का इजलास आज पहला था। अरकान ने हलफ उठा लिया है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए भी कागजात जमा होंगे। पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक क्या प्रोसेस क्या है, किस तरह से जो है तमाम तर मामलात मंतकी इंजाम तक जाएंगे? देखें, ये पार्लिमानी जिस तरह आपने भी कहा है, सबसे पहले तो जो भी मेंबरान होते हैं वो ओथ लेते हैं। ओथ लेने के बाद वो मेंबर बन जाते हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर पहले स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है, फिर उसमें उसके बाद जो है वज़ीर आला का इंतखाब होगा। तो अब जो उन्होंने स्केड्यूल दिया होगा कि किस दिन कागज जमा कराने हैं, तो उस दिन के बाद फिर आगे जो भी बंदे आते हैं स्पीकर के कॉन्टेस्ट के लिए, तो उनकी बाकायदा वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद फिर जो है स्पीकर बन जाएगा, फिर डिप्टी स्पीकर और फिर उसके बाद वज़ीर आला का इंतखाब होगा। जदून साहब, एक कानूनी नुक्ता उस पर हमारी रहनुमाई फरमाएगा। अभी 27 सीटें ऐसी हैं जिन पर नोटिफिकेशन नहीं हुआ। ये नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने करना है। माजी में ये होता रहा है कि जब तक तमाम नोटिफिकेशन एक साथ आते हैं और उसके बाद फिर असम्बली इजलास बुलाया जाता है और हलफ बर्दारी होती है, लेकिन अब की बार कुछ हमें मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आ रही है। इस पर कानून क्या कहता है, और अगर ये 27 नशिस्तें अभी तक वैकेंट हैं, इसका ऐलान नहीं किया गया, तो इस पर क्या होगा आइंदा? देखिए, वो तो नोटिफिकेशन किसी को होना चाहिए। अगर वो बाकी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी है तो नोटिफिकेशन तो डिले नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी ने ओथ एक दिन नहीं लिया है तो वो 10 दिन के बाद भी ले सकता है, हफ्ते के बाद भी। आपको तो पता है चौधरी निसार 5 साल सूबाई असम्बली के मेंबर रहे हैं और उन्होंने 5 साल तक ओथ नहीं ली थी। तो वो ओथ पे अभी तक कोई ऐसी आईनी और कोई कॉन्स्टिट्यूशन लीगल पाबंदी नहीं है कि कितने दिनों के अंदर जो है जो मेंबर है वो ओथ ले, या उसका जो नोटिफिकेशन जब इलेक्शन कमीशन करता है तो वो प्रॉपर मेंबर बन जाता है। लेकिन अभी जदून ओथ साहब, के लिए कोई कोई ऐसी ऐसा पाबंदी नहीं प्रेसिडेंट है। है पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि नोटिफिकेशन इस तरह से रोके गए हों? नहीं, नोटिफिकेशन मुझे अब एक केस बाय केस नहीं पता किसका नोटिफिकेशन रोका गया है, लेकिन अब मैंने कहा है अगर लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो तो नोटिफिकेशन फौरन इशू होना चाहिए। जदून अब साहब, ये जिसका नहीं मखसूस हुआ है तो वो नशिस्तें हैं, इलेक्शन ये कमीशन को कह मखसूस सकता है। नशिस्तें हैं, यहाँ पर कोई केस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये मखसूस नशिस्तें हैं, अक़लियती उम्मीदवारों की हैं, तो इस पर तो नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए था। नहीं, मखसूस नशिस्तों का ये इशू है ना कि देखें उनकी पार्टी दूसरी पार्टी के साथ जो है वो इलाक कर रही है और उसी पार्टी की वो फिर मखसूस नशिस्तें तस्वर होंगी। अब ये है कि किसी अगर पार्टी ने उस वक्त लिस्ट नहीं दी है या 2-3 अगर उसने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट दे दी है, तो उसमें लीगल ये है कि अगर वो लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है जी। वो दोबारा उसके मेंबर चाहते हैं, तो अगर उसको सीटें रिजर्व ज्यादा मिलनी है तो वो फिर नाम दे सकता है ठीक है। इलेक्शन एक्ट के तहत। तो अभी नहीं पता कि उनकी जो पार्टी के साथ काम हुआ पहले उसने कोई लिस्ट ही नहीं दी है, तो फिर लिस्ट तो एग्जॉस्ट ना हो, इन्होंने कोई लिस्ट दी नहीं है क्योंकि अच्छा। उनको नहीं पता कि पीटीआई हमारे साथ मिल जाएगी और इनकी सीटें इतनी बन जाएंगी। ठीक तो है। हो सकता है इसमें कोई लीगल जो है इशू हो